नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। 25 साल के क्रिकेटर ऋषभ पंत, जिनका शुक्रवार सुबह सड़क हादसा हुआ और बाल बाल उसमें बचे। अब पुलिस के मुताबिक झपकी लगने से यह हादसा हुआ है, ये रिपोर्ट सामने आ रही है। दरअसल उनकी मर्सिडीज अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई थी, जिसके बाद उसमें आग लग गई और गाड़ी पलट गई। एक्सीडेंट के बाद ऋषभ पंत को जलती हुई कार से खिड़की तोड़कर निकाला गया और जो वहां पर राहगीर चल रहे थे उन्होंने उन्हें निकाला। और लोग जब उन्हें बचाने पहुंचे तो ऐसी वीडियो सामने आ रही है जिसमें ऋषभ पंत खुद बता रहे हैं कि मैं ऋषभ पंत हूं। उनके सिर पर, पीठ पर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं और अब डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। ऋषभ पंत को इलाज के लिए रुड़की से देहरादून ले जाया गया। देहरादून के मैक्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और डॉक्टर की एक टीम ऋषभ पंत की सेहत की निगरानी कर रही है। और ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो ऋषभ पंत को दिल्ली एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है, एम्बुलेंस एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है। खुद पुष्कर धामी ने भी इसके बारे में जो है दिशा निर्देश दे दिए हैं। सुबह लगभग 5:30-6 बजे के आसपास की बात रही होगी, जब ये सूचना मिली कि ऋषभ पंत की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस सूचना पर इंस्पेक्टर मंगलौर और हम सभी पहुंचे, जहां सक्षम हॉस्पिटल रुड़की में उनका डॉक्टरों की टीम के द्वारा उपचार किया गया। उपचार के उपरांत बेहतर उपचार और एहतियातन उनको देहरादून मैक्स हॉस्पिटल रेफर किया गया है। कार में वो अकेले थे, स्वयं चला के आ रहे थे रुड़की अपने परिजनों से मिलने के लिए। और ऋषभ पंत का स्वयं मानना है कि संभवतः झपकी आने के कारण ये दुर्घटना हुई होगी, लेकिन अभी बाकी सभी पहलुओं से भी जानकारी की जा रही है। वहीं दुनिया भर के क्रिकेटर ऋषभ पंत के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी कर रहे हैं। बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने भी कहा है कि ऋषभ पंत के माथे पर 2 चोटें आई हैं और घुटने का लिगामेंट टूटा हुआ है। बोर्ड के सचिव जय शाह ने बोला कि ऋषभ पंत के माथे पर 2 चोटें आई हैं, घुटने का लिगामेंट टूटा है, दाहिनी कलाई और एडी में भी चोट पहुंची है। एमआरआई के बाद उनकी चोट की गंभीरता का पता चल सकेगा। वहीं आगे जय शाह कहते हैं कि हम लगातार मेडिकल टीम और उनकी फैमिली के संपर्क में हैं और इस मुश्किल समय में हम ऋषभ पंत को हर तरह का संभव जो है मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे और जितनी भी मदद हो सकेगी वो मदद करेंगे। अब रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उसके मुताबिक ऋषभ पंत की कार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डिवाइडर से टकराई। हादसा कब और कहां हुआ इसके बारे में आपको बता दें तो सुबह 5:30 बजे यह हादसा रुड़की के नारसन बॉर्डर पर हमदपुर झाल के मोड़ पर हुआ। वहीं ऋषभ पंत अकेले इस कार को ड्राइव कर रहे थे और झपकी आने के बाद जो है उनकी मर्सिडीज तेज रफ्तार में जो चल रही थी वो अनियंत्रित हुई, जाकर डिवाइडर की रेलिंग से टकराई, जिसके बाद जो है उनको वहां से निकाला गया। उनके घर से ये जगह 10 किलोमीटर दूर बताई जा रही है। कार की रफ्तार जैसे हमने आपको पहले बताया 150 किलोमीटर प्रति घंटे थी और कार लगभग 200 मीटर से ज्यादा तक घिसटती हुई चली गई। आप खुद सोच सकते हैं, विजुअल्स में दिखाई दे रहा है, कितनी वीडियो सामने है कि कितना भयंकर ये हादसा था। क्रिकेटर ऋषभ पंत अभी हॉस्पिटल में आए हैं और इनिशियली डॉक्टर्स की टीम उनकी देखभाल कर रही है, अंडर इवेल्युएशन है वो, और कुछ जांचों के बाद ही हम आगे डिटेल बता पाएंगे। और फिलहाल वो स्थिर हैं और ऐसी कोई चिंता की बात अभी लग नहीं रही है। डॉक्टर्स की टीम पूरा इवेल्युएशन कर ले, उसके बाद एक डिटेल मेडिकल बुलेटिन। सर बात कर रहे हैं, क्या बात हुई, कुछ बताया, कॉन्शियस हैं, क्या कुछ है? जी, अभी टीम उनसे बात भी कर रही है और उनके कहे अनुसार उनको जहाँ जहाँ के ऊपर चोट है उस हिसाब से वो इवेल्युएशन करेंगे। तो अभी ऑर्थोपेडिक्स जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं और प्लास्टिक सर्जन जो कि एब्रेजन वगैरह अगर कुछ चोट लगती है उसका मेन उसी का इलाज हम कर रहे हैं। बाकी जो अंदर की पूरा इवेल्युएशन के बाद ही कोई हम देख पाएंगे कि अगर कोई गंभीर चोट है या नहीं है। फिलहाल कोई गंभीर चोट ऐसी लग नहीं रही है। अभी ऑर्थोपेडिक्स और प्लास्टिक सर्जन की टीम देख रही है। सर क्या यहाँ से हायर सेंटर रेफर करने का कुछ है अभी तक, ऐसा कोई आइडिया? यही होगा सारा इलाज? एक बार इवेल्युएशन पूरा हो जाए उसके बाद ही हम कुछ आगे बता पाएंगे। अभी उनकी क्या स्थिति है उसके बारे में आपको बता दे तो हादसे के बाद पंत को जैसे एम्बुलेंस से इलाज के लिए पहले रुड़की के सक्षम अस्पताल ले जाया गया। वहां की मेडिकल टीम ने जो है उनके बारे में जानकारी दी, बताया कि उनकी हालत स्थिर है और चोटों के बारे में बताया, सिर पर, पैर में और पीठ में चोट है। वहीं
सर्जन डॉक्टर सुशील नागर ने भी इसको लेकर मीडिया कर्मियों से बात की और ये बताया कि एमआरआई के बाद जैसे उनका पता चलेगा कि घुटने में कौन सी हड्डी आखिरकार टूटी है, ऑपरेशन की जरूरत भी पड़ सकती है। तो ऋषभ पंत के कैरियर के लिए इस समय बहुत इंपॉर्टेंट फेज भी चल रहा है, क्योंकि आने वाले समय में 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप भी है। दरअसल ऋषभ पंत अपनी मां को सरप्राइज देने के लिए अकेले ही घर जा रहे थे और इस दौरान वो अपनी कार खुद ही ड्राइव कर रहे थे। उनका घर जो है रुड़की रेलवे स्टेशन के पास है। अपने घर के बेहद नजदीक पहुंच चुके थे, मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर थे। और डॉक्टर सुशील नागर ने मीडिया कर्मियों को यह भी बताया कि इस दौरान उन्होंने जो है सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। अगर वो सीट बेल्ट लगाते तो शायद और भी ज्यादा गंभीर चोटें आ सकती थी। वहीं चश्मदीदों के मुताबिक कि गाड़ी जब पलटने के बाद आग लग गई और गांव वालों ने बताया कि उन्होंने बहुत तेज धमाका सुना। उन्होंने देखा कि एक कार डिवाइडर से टकराने के बाद कुछ फीट तक घसीटती हुई चली जा रही है और ऐसा लगा कि गाड़ी पलटी और उसमें आग लग गई। वहीं आगे चश्मदीद गवाह कहते हैं कि हमने उन्हें उठाया और अस्पताल पहुंचाया। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के डीजी अशोक कुमार के मुताबिक एक्सीडेंट के बाद पंत जलती हुई कार की खिड़की जो है उनकी तरफ से तोड़ी गई, जिसके बाद ही वो जो है कार से बाहर निकले थे। आइए सुनते हैं तमाम इस मामले से जुड़े हुए जो अपडेट हैं उसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी क्या कह रहे हैं। ऋषभ पंत का भी रुड़की के पास एक एक्सीडेंट हुआ है और उनको चोट आई है। उनको वहाँ से देहरादून के लिए शिफ्ट किया जा रहा है, हायर जिस सब सेंटर को रिफ़र किया गया है और हम पूरी उनकी निगरानी कर रहे हैं। सब चीज़ से मैं स्वयं जानकारी ले रहा हूं और उनको शिफ्ट किया जा रहा है। सारी जो उनकी चिकित्सा है उस चिकित्सा की संपूर्ण व्यवस्था वहां पर हो रही है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए।